ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। हम लोग यहाँ पर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा लिखे गए कीर्तनों का अर्थ चिंतन कर रहे हैं। बड़े सुंदर ग्रंथों को श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रकाशित किया, जिसमें से एक का नाम है शरणागति, दूसरे का नाम है कल्याण कल्पतरु। नरोत्तम दास ठाकुर ने भी 2 ग्रंथों का रचना की है, जिसमें उनके विशेष रूप से कीर्तन, उसमें से एक का नाम है प्रार्थना, दूसरे का नाम है प्रेम भक्ति चंद्रिका। ऐसे तो यहाँ पर हम जिस ग्रंथ से चिंतन कर रहे हैं यह है शरणागति। उसके अंदर बड़ा सुंदर शब्द में वो हमें बतला रहे हैं, यौवने एखोन धन उपार्जने होइनु विपुल कामी। इसके पहले वाला जो कीर्तन में वो बोलते हैं, विद्यार विलासे कटाइनु काल परम साहसे अमी। वो बोलते पढ़ लिखने के नाम पर मैंने अपने पूरे समय को काट दिया। आज भी हम कई लोगों को बोलते हैं भजन करा, वो बोलते हैं पढ़ाई है, बहुत व्यस्तता है, ऐसे करके। तो इसीलिए पढ़ाई के नाम पे, क्योंकि वो एक ही है जो कि जेन्यून लॉजिक है, टीवी देखना है महाराज जी या तो सिनेमा देखना है, ऐसे तो कोई बोल नहीं सकता बेचारा, इसके लिए भजन नहीं कर रहे। वो बोलते पढ़ाई है, भविष्य है, ऐसा। तो करते 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 ऐसी अवस्था में पहुंच गया। अब आगे बता रहे कि यौवने एखोन धन उपार्जने, जब जवानी में क्या किया था, पैसा कमाना है। बहुत अभी क्या है, पैसा कमाना है, बहुत ज़रूरी है। और लोगों ने ऐसी मानसिकता बना लिया। एक लड़का हमारे पास आता था, वो बाद में कम कर दिया आना। पूछा क्यों, बातों बातों में वो बोलते पैसा नहीं है तो इज्जत नहीं है हमारा जी, कोई पूछता नहीं है, इसीलिए मैं क्या करूँगा, अभी पैसा कमाना है। लोगों ने ऐसी मानसिकता बना लिया है कि पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और पैसा से क्या करेगा, बोलते विषय भोग करेगा। इसलिए बोलते हैं यौवने एखोन धन उपार्जने, जब मुझे जवानी आया मेरा पूरा ध्यान पैसे कमाने की तरफ चला गया, पैसा कमा। और उससे क्या हुआ, होइल विपुल कामी, उससे मैं कामी हो गया। कामी मतलब कौन है, जो विषय भोग करता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का जो भोग करता है उसी को कामी कहते। ऐसे हर वस्तु मेरे सुख के लिए होना चाहिए, सुख का केंद्र मैं होना चाहिए, मुझे अच्छा लगना चाहिए, मुझे मजा आना चाहिए, इस तरह का विचार वाला जो व्यक्ति है बोलते हैं वो कामी।
कि वो पैसा कमाएगा तो क्या करेगा, उसको खर्चा करेगा। इसलिए बोलते मेरा स्थिति ऐसा हो गया, मैं कामी हो गया, दिन दिन कामी होगा। ऐसे इसके पहले वाले कीर्तन में बोल रहे हैं, जड़ विद्यार यत मायार वैभव तुम्हार भजने बाधा। विद्या खराब नहीं है, बोलते जड़ विद्या मतलब प्रापंचिक विद्या, जिस विद्या के अंदर परमार्थ का ज्ञान का अभाव है, उस विद्या की बात कर रहे हैं। जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति संसार में तो अच्छा है ही है, लेकिन उसका पारमार्थिक रूप से उसका उन्नति होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो बोलते हैं वो विद्या वास्तविकता में जड़ विद्या है। उससे दुनिया का आडंबर बढ़ेगा, दुनिया का वैभव बढ़ेगा, ठाट बाट बढ़ेगा। इसलिए बोलते मायार वैभव, लेकिन होता क्या है, तुम्हार भजने बाधा, आपके भजन में वो बाधा है, अपने परम कल्याण के रास्ते में वो बाधा है। और वो बाधा बढ़ते बढ़ते मोह जन्मी अनित्य संसारे, इस अनित्य संसार में मोह पैदा करता है। करके क्या करेगा, जीव के कराए गधा, व्यक्ति को गधा बना देता है। और जो गधा है वो संसार का बोझ ढोते 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 उसी के अंदर आसक्ति हो जाता है उसका। अब आप देखोगे गधा जब तक उसके ऊपर पूरा वजन नहीं लादा जाता है वो चलता ही नहीं है। उसका दिमाग में बैठ गया है कि पूरा वजन लाद करके वो अकड़ जाता है, तब उसी समय उसको चलना है। ऐसे जो विषयी व्यक्ति होते हैं, ऐसे जो सांसारिक गधे जो होते हैं, वो लोगों का क्या हाल हो रहा है, वो विषयी हो रहे हैं। अब गधे को क्या है, उसको हाँकने के लिए एक गाजर को लटका के उसको दिखाया जाता है। गधा को हाँकने वाला व्यक्ति गधे के आगे गाजर को दिखाता है, वो गाजर देखकर उसको खाने की चक्कर में वो चल पड़ता है। वो भूल जाता है कि उसके ऊपर कितना वजन लादा हुआ है। ये माया के द्वारा ग्रस्त व्यक्ति जो गधा बन गया है, उसका जीवन कैसे चल रहा है, वो बोलते हैं विषयी होके चल रहा है। ऐसा बड़ा मुश्किल से समय गुजरता है, लेकिन वो बोलते छोटी छोटी खुशियां ऐसे से बोलकर अपने मन को बहला लेता है, अपने मन को बहला लेता है। चार आदमी तारीफ करता है, उससे बहला लेता है। थोड़ा बहुत अच्छा खाने को मिलता है, उससे बहला लेता है। ऐसा शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी गाजर को अपने आगे लटका कर उसी को देखता हुआ आदमी चलता है, ऐसे बता रहे हैं। बड़ा बुरा हाल है। और क्या बोलते हैं, धर्म स्मरिया गृहिणी कर धरिनु तखने आमी। बोलते हैं कि अब क्या है, ये तुम्हारा धर्म है। हमको कई लोग बोलते हैं महाराज सारे ब्रह्मचारी बन जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा। ये संसार चलाने का क्या हमने ठेका ले रखा है कि भाई हम प्रजनन करेंगे, संसार में जनसंख्या का वर्धन करेंगे। हाँ, ये हमने क्या ठेका ले लिया। और अगर मेरी शादी ना करने से दुनिया खत्म हो जाएगी। अक्सर कई ऐसे होते हैं, सारे बाबा जी बन जाएंगे तो क्या होगा, अच्छा है कि संसारी गोलोक बन जाएगा। और क्या श्रील भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं, जे दिन गृहे भजन देखी
गृहेत गोलोक भाई करके बोला। घर के अंदर अगर भजन हो रहा है, वो बोलते घर तो गोलोक बन गया। भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे, अब हर व्यक्ति ब्रह्मचारी बन जाए, हर शादी किया हुआ आदमी भक्त बन जाए तो अच्छा ही है ना, पूरा संसार ही तो गोलोक बन जाएगा। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति ऐसे नहीं है। आपका धर्म है, जैसे बाकी सारे धर्म ठीक से पालन कर रहे हैं, नहीं है? तो इसीलिए वो बोलते हैं शादी करना है, करके बहू लेके आते हैं, शादी कर लेते हैं और उसके बाद उसका जिम्मेवारी ले लेते हैं अपने सिर के ऊपर, ऐसे, और बड़े खुश भी होते हैं। और क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं संसार बाते ताहार सहित कालक्षय कैनुकत। वो बोलते हैं ताहार सहित मतलब पत्नी के साथ, गृहिणी के साथ मिलकर संसार विस्तार किया। उसके बाद संसार विस्तार किया और इसमें हो क्या रहा है? कालक्षय कैनुकत, बहुत सारा समय बर्बाद कर लिया है, बहुत सारा समय बर्बाद कर लिया। ऐसे बोल रहे हैं यहाँ पर। क्या हमारा शादी नहीं करनी चाहिए? कि जरूर करनी चाहिए, लेकिन तब करनी चाहिए जब लगे कि मैं बिना शादी का तो मर ही जाऊंगा, शादी ना करने पे तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। ऐसे स्थिति में अगर कोई है उसको करना चाहिए। जब भाई बिना शादी का तुम रह ही सकते हो तो फिर किस लिए शादी करना, अपने पे बोझ डालना है? वो बोझ इसलिए है कि तुम्हारा वो जो समय जो पत्नी और बच्चों का देखरेख में जाएगा, वो समय तुम भगवान के सेवा में अपने आप को लगाकर अपना आत्म कल्याण की ओर आगे बढ़ सकते हो। एक तरफ व्यक्ति का जो समय है वो भगवान की सेवा में लग सकता है और उस समय को कहाँ खर्चा कर रहा है? ये सांसारिक क्रियाओं में खर्चा कर रहा है। पैसा कमाओ, शादी करो, बच्चा पैदा करो, इसी में खर्चा कर रहा है। ऐसे तो इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं ये बुद्धिमानी नहीं है। इंसान शादी करता है, पशु जो है शादी करते हैं, लेकिन उनका हमारे जैसे आडंबरबाजी ढपबाजी नहीं होता है। और उसके बाद बच्चे उनके भी होते हैं। पशु भी हो, कीड़ा मकोड़े भी हो, बिना माता पिता का जन्म हो ही नहीं सकता। ऐसा फिर फर्क क्या है? इसीलिए शास्त्र में बोला भी है, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर नराना। खाना, सोना, अपने आप को रक्षा करना और बच्चा पैदा करना, पशु पक्षी मनुष्य सब में एक बराबर है, कोई अंतर नहीं। लेकिन भगवान ने कृपा करके मनुष्य को विवेक दिया जिससे वो अपने जीवन सुधार सकता है। और हम क्या कर रहे हैं? वो बोलते हैं मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति, शरीर मनुष्य का है लेकिन आचरण वही पशुओं की तरह है। उल्टा कहे तो पशु से ज्यादा खराब है, क्योंकि पशु को तो धन अर्जन करने की जरूरत नहीं है, पशु को कुछ संग्रह करने की जरूरत नहीं है। मनुष्य का समय जो है विषय संग्रह में ही चला जा रहा है। यहाँ पर इसी बात को बोल रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ? ये सब फजूल की चीजों में कालक्षय कई न करता, बहुत सारा समय मैंने अपने बर्बाद कर लिया है। कृष्ण के शरण में गए बिना जितने भी समय हैं, जितने भी पल हमारे जीवन के, वो सब केवल बर्बाद करने के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, बोल के हमारे आचार्य बतला रहे हैं।
बहु सुता सुत सुता जन्म लभिया मर में हईन हत। क्या बोलते हैं? बोलते बहुत सारे मेरा बच्चे और बच्चियां हुए, लड़का लड़कियां, उन लोगों का जन्म हुआ। और बोलते लेकिन क्या हुआ, जो मेरा मन है, मेरा हृदय जो है, वो बिल्कुल ही वो मरा मरा सा हो गया। ऐसे करके बता रहे। वंश विस्तार तो हुआ, लेकिन क्या बोलते हैं, मेरा जो हृदय है वो एकदम टूट सा गया है। क्यों ना टूटे? जब एक व्यक्ति का ऊर्जा भगवान के सेवा में लगने से लाभ हो सकता था, वो वस्तु, वो ऊर्जा जब संसार में गिर गया, नाली में बह गया, तो फिर उसका हृदय जो है कहां पर ठीक रहेगा? कभी भी ठीक नहीं रहेगा। व्यक्ति का ऊर्जा जब ऊर्ध्व गति की ओर जाएगा, मतलब है कि सिर की तरफ जाएगा व्यक्ति का ऊर्जा, तो वो अच्छा रहेगा। लेकिन जिसका ऊर्जा निम्न गति की ओर जाएगा, मतलब संसार में जाएगा, वो व्यक्ति का हृदय तो समय के साथ टूट ही जाता है। मेरा तो दिल टूट गया जी, छोटी छोटी बातों के लिए टूट जाता है लोगों का दिल। क्यों टूट जाता है भैया? क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा का कभी भी संरक्षण नहीं किया है, उसने कभी भी अपनी ऊर्जा का सम्मान नहीं किया। यहां तक कि जिस ऊर्जा को जहां लगाना है वहां तो लगाया ही नहीं है। इसलिए छोटी छोटी बातों से इन लोगों के दिल टूट सा जाते हैं। मेरा मन टूट गया। ऐसे यहां बोल रहे हैं, पैसा भी तुमने कमाया, शादी भी किया, बच्चों को भी जन्म दिया, उन लोगों का देखरेख भी किया, तब भी जब मैं अपने आप को देखता हूं तो समझ में आता है मेरा हृदय टूट सा गया है। ऐसा बोलते हैं। और बोलते संसारेर भार बाड़े दिने दिने, और ये संसार का जो भार है वो दिन दिन बढ़ रहा है, दिन दिन बढ़ रहा है। एक सज्जन है हैदराबाद में, वो आर्मी में काम किया और समय के साथ रिटायर भी हो गया। अब दोबारा इधर उधर कहीं पे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि बेटे का नौकरी नहीं है। वो परेशान है, बोलते हैं 35 साल का हो गया बच्चा, उसको नौकरी नहीं है, वो एक परेशानी। शादी नहीं हुआ, अब बेरोजगार से कौन शादी करेगा जब नौकरी नहीं है? तो वो एक परेशानी। और ये सारे परेशानियों के चलते वो क्या कर रहे हैं, उनका ये भार बढ़ता जा रहा है। उम्र भी बढ़ रहा है, भार भी बढ़ रहा है। बढ़ते उम्र के साथ उस भार को ढोया नहीं जा रहा। ऐसे ऐसे लोग भी जानते हैं, उम्र हो गया, शादी कर दो बोल के बच्चों का शादी कर दिया, लेकिन बच्चे का नौकरी है ही नहीं। अब जो अपने पेंशन के पैसे से वो अपने बच्चे को भी पालता है, बहू को भी पालता है, उनके बच्चों को भी पालता है। अपना भी ख्याल रखना है, परिवार का भी रखना है। उम्र बढ़ गया है, बुढ़ा हो रहा है, कितना कष्ट है, कल्पना करके देखिएगा। मजाक नहीं है। यहाँ पर बता रहे हैं संसारेर भार, ये जो संसार का भार है ना, कि बच्चों का भार, उनका देखरेख का भार। और आजकल तो अगर लड़की है भाई, उसका शादी, उसके बाद दामादों का खातिरदारी,
हर त्योहार में उसको कुछ ना कुछ दो भाई, करना पड़ता है कि नहीं? कितना भार है सिर के ऊपर। आदमी बेचारा मुश्किल से खाता है और ये सारे फजूल के खर्च के लिए पैसे जमा करके रखता है। वो लड़का ही क्या है जो अपने मेहनत से अपना कमा कर अपने पत्नी का पेट नहीं पाल सकता है। ऐसे बेवकूफों के लिए फिर शादी की जरूरत क्या है? ऐसा तो यहां पर बोलते हैं संसारेर भार बाड़े दिने दिने, रोज रोज बढ़ रहा है भैया, रोज रोज बढ़ रहा है। अचल हैल गति, जैसे आदमी बोलता है मैं तो वही रुक गया जी, आगे नहीं बढ़ पाया, ऐसे फंस गया, जैसे ऐसी स्थिति हो रखा है। यहाँ पर बोल रहे हैं दिमाग नहीं काम कर रहा है, ऐसी स्थिति में पहुंच गया, ऐसे बोल रहे हैं। पीड़ाएं अस्थिर चिंताएं जरित, अभावे ज्वलित चित्त। बोलते क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? वो बोलते पीड़ाएं अस्थिर, ये जो पीड़ा, ये जो दर्द है, ये जो कष्ट है, उससे क्या हुआ? अस्थिर हो गया। अस्थिर क्या हो गया? मन स्थिर नहीं है, मन बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। और लोगों की भाषा में जैसे तनावग्रस्त हो गया और उसके बाद डिप्रेशन में चला गया और उसके बाद पता नहीं क्या क्या हो रहा है, पागलपन सिर चढ़ गया, ये सब हो रहे हैं। बोला ऐसा आदमी बौखला सा गया अंदर से, लेकिन बेचारा बाहर बोल नहीं पा रहा है। बड़ी भयंकर स्थिति है। एक समय हम लोग मुंबई में थे, तो जिस जगह पर हम थे वो जगह को, उस जगह में एक व्यक्ति ने आना था, उससे मिलने के लिए दूसरा आया, क्योंकि उससे उसने पैसे पूछे कुछ तो लेने। उसको फोन किया, तुम एक काम करो मठ में आ जाओ, कितने बजे? सुबह 8 बजे आ जाना। वो बेचारा 7:30 आके बैठ गया। 8, 9, 10, 11, 12, 1 आ ही नहीं रहा। फोन करता, अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। और इसको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए बैठा हुआ। 1 बजे हमने बोला कि देखो भोग लग गया ठाकुर जी को, थोड़ा प्रसाद पालो, बाद में इंतज़ार कर लेना। करते करते रात को 8 बज गया है। बोलता है मैं थोड़ा सा मुंह धो लूँ। हमने बोला धो लो भैया। और वो शीशा है उधर वॉश बेसिन के आगे, बहुत बड़ा शीशा है। वो उधर जाके इधर उधर देख रहा है। जब कोई दिखाई नहीं दिया, अपने हाथ से फाट 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 करके अपने मुंह पे मार रहा है। जब साउंड आया, क्या है देखने के लिए जब हम बाहर आए थे, वो अपना गाल को लाल कर लिया मार मार के। ये वो है, क्या बोलते हैं यहाँ पर? अस्थिर। वो बोलते हैं पीड़ाएं अस्थिर। वो जो पीड़ा से जो अस्थिरता है, ये वो है। इतना कष्ट हो रहा है अंदर, और अंदर अंदर से व्याकुल हो रहा, परेशान हो रहा। भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज बोलते हैं जो संसार में आएगा उसका यही हाल होना है। बोलते हैं एक जगह पर, संसार संसार करे मिछे गेलो काल। भाई मेरा संसार करके टाइम बिता दे रहे हैं। बोलते लाभ ना होइलो किच्छु, चलो कुछ तो फायदा हुआ होगा। बोलते लाभ ना होइलो किच्छु, कुछ भी लाभ नहीं हुआ। घटिलो जंजाल
कलेश भी कम नहीं हुआ इस संसार में। संसार उसी का नाम है जहां पर उलझने केवल बढ़ते ही है, कभी भी कुछ भी चीज सुलझता नहीं है। इसलिए बोलते हैं पीड़ाएं अस्थिर और चिंताएं जरित। और जो चिंताएं जो है, एक नहीं दो नहीं, एक तो दर्द है और दूसरा चिंता। चिंता किस चीज को लेकर के है? भविष्य को लेकर के। भविष्य को लेकर के चिंता, आगे जो जो काम करने हैं, आगे जो कुछ भी मेरे ऊपर है, उन सब को देख करके आदमी टूट सा जा रहा है। जैसे दीवार के ऊपर से वो जो सीमेंट पापड़ियों के तरह निकल जाता है अंदर अंदर से खोखला होकर। देखा पुराने मकान जो होते हैं उसमें जब आप दीवार में हाथ लगाते हो, वो सीमेंट का पैच धाट करके गिरता है एक बार में। बोलते वही हाल मेरा हो रहा है। देखने में लग रहा है कहीं ना कहीं ये ठीक है, लेकिन कोई थोड़ा हाथ लगाने से मैं टूट जा रहा हूं, पूरा ऐसे करके गिरता जा रहा। बोलते यही मेरी अवस्था है। और क्या है? अभावे ज्वलित चित्त। क्या बोल रहे हैं यहां पर? तरह तरह के जो अभाव है, जो चाहिए है वो अगर पूरा नहीं हुआ मतलब अभाव ही तो है। बोलते हैं इस तरह तरह के जो अभाव है वो क्या कर रहे हैं? मेरे चित्त को जला रहा है, मुझको अंदर से जला रहा है। मुझे ये चाहिए लेकिन उसका अभाव है, वो मिलेगा नहीं। उससे क्या हो रहा है? मैं जल रहा। वृंदावन विहारी लाल की जय। ऐसा है ना, ये अभाव के कारण मैं जल रहा हूं, ऐसे करके यहां पर बोल रहे हैं। उपाय ना देखी अंधकार मोय। बाबा कोई उपाय है इसका, कोई समाधान है? बोलते दिखाई नहीं दे रहा मुझे। चारों तरफ ऐसा लग रहा है घोर अंधकार छा गया। मान लो किसी को कुछ चाहिए और वो चीज उसको अब मिल नहीं रहा और उसको पाने का कोई उपाय भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो नेक्स्ट जो आंखों के आगे आता है वो अंधकार ही है। क्योंकि वो ब्लैंक हो गया, उसके बाद उसको समझ नहीं आ रहा। ऐसे है। तो इसीलिए बोल रहे हैं उपाय ना देखी, कोई सॉल्यूशन जो मेरे अपने प्रॉब्लम्स हैं इतने सारे, इसका कोई सॉल्यूशन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और अंधकार मोय, वो बोलते हैं अब क्या हो रहा है? एखोन होएछि भीत, अब मुझे डर लग रहा है। अब मुझे डर भी लग रहा है, क्या करें? अब अंधकार में तो डर ही लगता है, अज्ञान में तो डर है, अंधकार में डर है। यहाँ पर बोले मुझे तो अब अंधकार हो गया है और मुझे डर भी लग रहा है चारों तरफ से, मैं क्या करूं? संसार तटनी स्रोत नाही शेष, मरण निकटे घोर। ये जो संसार रूपी जो नदी कह लो, समुद्र कह लो, कुछ भी कह लो, बोलते इसका कोई तट नहीं दिखाई दे रहा है। कल भी हमने विचार किया था, इसका कोई किनारा दिखता नहीं है। जो इसमें गिर गया एक बार आदमी, ऐसी स्थिति है। और इसका जो स्रोत है नाही शेष, स्रोत मतलब इसका प्रवाह, इसका जो, और ये प्रवाह भी जिसका कोई अंत नहीं है,
कि वहां जाके खत्म हो जाएगा करके, ये अवस्था है। और क्या बोलते हैं, मरण निकटे घोर, और क्या बोलते हैं यहां पर, मौत भी सामने आके खड़ा हो गया, मौत भी सामने आके खड़ा हो। और ये क्या है, जीवन की सच्चाई है, होना यही है ऐसा। और क्या बोलते हैं, सब समर्पिया भजिबो तमाए, यही आशा विफले मोर। क्या बोलते हैं कि नाथ सब कुछ मैं आप में समर्पित करके आपका भजन में करूँगा, बोलते ये मेरा आशा भी जो है विफल हो गया। ये किस लिए बोल रहे हैं मालूम है, बोलते बहुत सारे लोगों का ऐसी धारणा है ये कोई उम्र है भजन करने की। हाँ, अभी तो तुम पहले अपने गृहस्थी संभालो, अभी तो तुम अपना और चीज़ें संभालो, और जब सब कुछ हो जाएगा, जब बाद में तुम फ्री हो जाओगे, तब तुम परमात्मा का नाम ले लेना। लोगों के हिसाब से बुढ़ापे में जब मरने का बारी आएगा, जब खटिया के ऊपर लेटा हुआ है, कोई हालचाल भी पूछने वाला नहीं होगा, उस समय परमात्मा का नाम करना, यह है लोगों का विचार। अभी क्या करनी, उनके लिए बता रहे हैं ये सारी बातें। तुम अगर सोचोगे कि सब कुछ आप में समर्पित करके, मैं सारी जिम्मेवारियों से मुक्त होकर जो कुछ भी है आपके चरणों में समर्पित करके अब मैं आपका भजन करूंगा, ऐसी आशा भी मेरा विफल है, क्योंकि ये कभी होने वाला नहीं है। सबसे कठिन आश्रम पता है कौन सा है? ना ब्रह्मचारी आश्रम कठिन है, ना संन्यास आश्रम कठिन है। सबसे ज्यादा कठिन आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। गृहस्थ भी कठिन नहीं है, लेकिन गृहस्थ में फंसा हुआ व्यक्ति जब गृहस्थ से निकलकर वैराग्य की ओर चलेगा, वो बहुत कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन है। ऐसे तो इस चीज को हमें समझना चाहिए। उस समय वो आसान नहीं है। मुंबई में एक घर में गया था मैं, वहाँ एक बूढ़ी माता थी, वो बेड के ऊपर है, मिलने के लिए गया, वो मुझे देख के रोने लग गई, हाथ पकड़ के सिर में रख के ऐसे ऐसे करके बोलती आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो। मैं सोचा शायद मरने का टाइम आ गया, इसीलिए सोच रही होगी कि संत आशीर्वाद दे करके। वो मुझे ये बोल रही है, मेरे जो पोता है उसकी 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी का शादी तो मैंने देख लिया, कई छोटी का शादी देखे बिना ना मर जाऊं, ये आशीर्वाद दो। आपको हंसी आ रही, मुझे शौक लगा। मैं बोला कमाल की दुनिया है भाई, क्या कर। वो बेड पे बैठी है, अब तो चल भी नहीं सकती, कब मर जाए पता नहीं, तब भी उसका आसक्ति देखो, उसका दिमाग देखो क्या हाल है उसका। थैंक यू। ठीक है, उसका आसक्ति देखो, उसका दिमाग देखो क्या हाल है उसका। तो इसीलिए बोलते हैं वो आशा जो है विफल है, क्योंकि एक बार संसार के खड्डे में उतरा हुआ व्यक्ति लाख कोशिश करके भी उसमें से बाहर नहीं निकल पाता है। और दूसरा हम देखा, अब जैसे मठ में भी कोई कोई वानप्रस्थ जीवन बिताने के लिए आते हैं। अब ब्रह्मचारियों का जो जीवन होता है वो एक तरह से केयरलेस जैसा होता है, थोड़ा रिलैक्स्ड तरीका से रहता है।
और जो ये लोग जो होते हैं उनके हिसाब से वो एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल की तरह मानते हैं। घर है, घर में रहे, चीज़ों को संभाला है, ऐसे वैसे। इसलिए उन लोगों को ब्रह्मचारियों का जीवन देख के अच्छा नहीं लगता। उनको ऐसा लगता है बेकार में ये लोगों का हाल देखो, ऐसा है वैसा नहीं। लेकिन बड़े सूक्ष्म रूप से विचार करके देखो तो समझ में आता है उन लोगों का ये विचार वास्तविकता में भजन के कारण नहीं है, उनका संसार के प्रति आसक्ति के कारण है। अगर बड़े सूक्ष्म रूप से बारीकी से विचार करते हैं तो वस्तु चला गया तो फिर आ जाएगा, लेकिन उसकी चिंता नहीं है। लेकिन जहाँ समर्पण का भाव चला जाए, जहाँ भगवान की सेवा के प्रति, वैष्णव सेवा के प्रति जो हृदय में होने वाले भाव अगर चले गए हैं तो वो कभी भी नहीं आएंगे। जो कैसे भी हैं, ब्रह्मचारियों में स्वाभाविक रूप से रहने की संभावना बहुत होता है। मैं दावा तो नहीं करूंगा, लेकिन संभावना बहुत होता है। वो चाहे कितना भी केयरलेस हो, उनका ध्यान ले दे करके गुरु के प्रति, उनकी सेवा के प्रति कहीं ना कहीं तो जम करके रहता है, क्योंकि उनका उतना ही दुनिया है, जिसकी दुनिया बहुत फैला हुआ है और फैला फैला कर उसको सिमेटने का कोशिश करते हुए आया है। उसका ऐसा होता नहीं है, ये उनके लिए है। मैं जी पूरा संसार ये वो सारा कुछ कर के अब लास्ट में हो गया जी, मैं अब भगवान का भजन करूंगा। हमें आके कई लोग बोलते, उनको मजाक लगता है, महाराज हम भी आपके साथ अब चल पड़ेंगे गोवर्धन। मजाक है, आकर के रह लो 4 दिन, दिमाग खराब हो जाए उसके बाद तो नहीं रह सकता, क्योंकि उधर से पत्नी का याद खींचेगा, पोते का वो डाइपर में पेशाब करता है उसका याद खींचेगा। जो पागल हो गया है, जो उसके डाइपर में जो यूरिन पास होता है उसको वो गंगाजल की तरह देख रहा है, ऐसा व्यक्ति क्या भजन करेगा? ऐसे इसीलिए यहां पर बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, सब समर्पिया भजी बो तो माए, सब छोड़ करके नाथ आपका भजन करूंगा। बोलते हैं ऐसी जो आशा है वो भी मेरा विफल ही हो गया है, वो मेरा विफल हो गया है, वो संभव ही नहीं। इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते कौमारम आचरेत प्राज्ञ, दिमाग है तो संसार में मत फंसो, दिमाग है तो प्रभु के चरणों में फंसो, कृष्ण के चरण में फंसो, संसार में मत फंसो। ऐसे कौन देखेगा जी? कल भी मुझे कोई कह रहा था कि लोग बोलते हैं आगे चल के कौन देखेगा। ये कन्फर्म लिखा हुआ है, पति पत्नी एक साथ में मरेंगे, या पत्नी बीमार होगी मरते तक पति देखेगा, या पति बीमार होगा तो मरते तक पत्नी देखेगी, ऐसे लिखा हुआ है कहीं। या दोनों एक साथ ही गुजर जाएंगे, दोनों ही स्वस्थ रहेंगे, लिखा गया। या अगर बच्चे हैं, अगर बच्चे हैं वो भी सब समय साथ में रह करके माँ बाप को देखेंगे, ऐसे कहीं हैं। हर व्यक्ति को अपने आप को खुद ही देखना है। अगर भाग्य है, पूर्व जन्म का कोई भगवान का कृपा है, सद्गुरु का कृपा है, तो हो सकता है उसका ध्यान रखने के लिए तत्काल में कोई ना कोई हाजिर हो। नहीं तो कोई किसी का ख्याल नहीं रखता, कोई किसी का ख्याल नहीं रखता। ऐसे तो इसलिए लोग
खाने में दिक्कत होता है, कपड़े का दिक्कत होता है। हाँ, यही सब इनके चीप लॉजिक्स को लेकर के लोग संसार में फंस जाते हैं और उसके बाद कहीं का भी नहीं बचते हैं। भक्तविनोद ठाकुर बोल रहे हैं, ए वे सुन प्रभु अमी गतिहीन भक्ति विनोद कय। श्री भक्तिविनोद ठाकुर महाराज बोलते हैं कि नाथ आप सुनिए तो सही मेरा बात, क्या है, मैं गतिहीन हूँ, मेरा क्या गति है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि भक्तों के पास तो कभी गया नहीं, संसार में ही गया। हमारे आचार्य बोलते हैं की गति होई वे कखोन भावी ना, हरि भक्तेर काचे वो आई ना। मैं हरि भक्तों के पास नहीं गया, इसके कारण मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर मेरे साथ क्या होने वाला है। इतना क्या चिंता? बोलते हैं हरि विमुखेर कुलक्षण यत अमाते सब आचे। क्योंकि मैं भक्तों के पास नहीं गया, भगवान के पास नहीं गया, संसार में गया, इसीलिए भगवत विरोधी जितने भी भाव हैं वो सब मेरे अंदर में बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं मैं मंदिर तो जाता हूँ लेकिन भगवान के प्रति समर्पण नहीं हो रहा है। केवल अंदर से एक अलग सा एक विरोध का भाव ही भगवान के प्रति मेरे मन में प्रबल हो रहा है। वो कब बाहर निकल के आता है? जब मैं कुछ मांगता हूं और मेरा मांग पूरा नहीं होता, तब तक बाहर नहीं आता, तब तक अंदर है। जब मैंने कुछ मांगा, मेरा मांग पूरा हुआ नहीं, उससे क्या हुआ? दूसरे ने आके बोला उधर चल जा, तेरा काम बन जाएगा, तो उसी समय मेरा भक्ति, मेरा भाव एक किनारे में छोड़कर मैं दूसरे के पास चला जाऊंगा। ऐसे अगर मेरा आपके प्रति समर्पण है, आसक्ति है, प्रेम है, तो लाभ हो नुकसान हो कुछ भी हो, मैं आपको छोड़ करके कहीं और क्यों जाऊंगा। घर में 500 लड़ाइयां बच जाते हैं, नहीं? कई बार बच्चे माँ बाप को गालियां देने लग जाते हैं, ऐसा हो गया। घर में कितना अशांति हो जाता है, आदमी कहाँ भाग जाता है बताइए। जैसे झाड़ कर ऐसे फिर, है ना, जीवन निकाल लेता है। ऐसा तो नहीं है कि वो घर से भाग गया, अगर भाग भी गया तो फिर वही आ जाता है, इतना क्लेश होने के बाद भी। लेकिन भगवान के प्रति ऐसा नहीं करता है, अपने श्रद्धा को इधर से उधर ट्रांसफर कर देता है, बदल देता है। कारण क्या है? कारण है कि मेरा, क्या बोलते हैं उसको, मुझे यही समझ में आता है कि मेरा गति मति यहीं पे है, लेकिन भगवान के केस में आने से ऐसा नहीं है। मैं आपके ऊपर निर्भर नहीं हूं, आप नहीं है तो कोई और मेरा काम बना देगा, ऐसे। इसी को बोलते हैं कुलक्षण, इसी को बोलते हैं। और बोलते हैं ये सारे मुझ में भरे पड़े हैं, लेकिन एक बात है नाथ, तव कृपा बिना सकली निराश देह मोरे पदाश्रय। लेकिन नाथ आपके कृपा के बिना सब कुछ निराशा ही है। ये जो ऊपर बताया गया जितना भी घटना है, जो कुछ भी वृत्तांत है, अगर आपके पदाश्रय में रहेंगे, आपके छाया में रहेंगे, ये मुझे तकलीफ नहीं देगा। अगर मैं आपके कृपा में नहीं हूं, आपके आश्रय में नहीं हूं, तो बोलते सकली निराश, सब कुछ केवल निराशा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसीलिए हम लोगों को हरिनाम का आश्रय लेना चाहिए, भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेना चाहिए। आवश्यकता से अधिक अपने आप को संसार में नहीं फंसाना चाहिए। संसार मतलब सिर्फ शादी ही नहीं है, कृष्ण के अतिरिक्त जो कुछ भी है, अनावश्यक वार्तालाप, अनावश्यक चर्चाएं, अनावश्यक दोस्तियां, अनावश्यक मनोरंजन, अनावश्यक रिश्ते, सब कुछ बेकार है।
उनमें अपने आप को नहीं फंसाना चाहिए। दोस्ती भी उसी से करना चाहिए जिसके दोस्ती में हमें कुछ लाभ हो, परमार्थिक। अगर मैं भगवान के करीब जा सकता हूँ इससे दोस्ती करके तो करूँगा। अगर इस व्यक्ति के साथ दोस्ती करने से मेरा इच्छा संसार की तरफ ही जाए तो मैं उससे दोस्ती नहीं करूँगा। ऐसे हर चीज में, जीवन के अंदर, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक अपने दैनिक जीवन में जो कोई भी क्रिया है वो उस क्रिया के साथ में हमें तभी जुड़ना चाहिए अगर वो हमें कृष्ण के साथ में जोड़े। अगर वो हमें कृष्ण के साथ नहीं जोड़ता है तो उसके साथ हमें नहीं जुड़ना चाहिए। कारण क्या है? वो हमें संसार में डाल देगा। एक बार आदमी गिर गया उसमें, कितना भी प्रयास करे उठ नहीं पाएगा। संसार को दलदल के साथ में तुलना किया है। वो दलदल है, एक बार दलदल में उतर गया कोई बेचारा, कुछ भी कोशिश करो बाहर नहीं निकल पाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय परम पूज्य